तो चुनाव में आपने भी फॉर्म भरा है, अभी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। क्या सोच है, क्या विज़न लेके उतरे हैं? देखो सर जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे समाज ने खड़ा किया है और समाज में मुझे बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं, जैसे मान लो कि मजदूरी का है, पलायन का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये सारी चीज़ें हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। इसलिए मुझे समाज ने आगे आने को बोला है और मुझे लड़ने के लिए कहा है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं? क्या है साहब, चुनाव में तो कोई चुनौती नहीं है। हमारा अधिकार है लड़ने का, सभी को अधिकार है। और हम जब समाज के लिए लड़ रहे हैं, हर सर्व समाज को हम अच्छी पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं और उनका सुख दुख में शामिल होके और हर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो क्या सोच है ये, और अगर अभी वर्तमान में अगर आप जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या सोच लेके जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों में गया हूँ, तो उसमें यही मिला है कि स्वास्थ्य और रोज़गार ऐसी जो चीज़ें हैं वो सभी को नहीं मिल पा रही है। जैसे स्वास्थ्य का हम देखते जाएं तो कांग्रेस बीजेपी की दोनों पार्टी के सभी उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में, उन्हें चुनौती के रूप में कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता दोनों से कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि समाज सर्वोपरि है और समाज होगा तो राष्ट्र होगा, देश होगा। इसलिए मेरे को चुनौती से कोई वो नहीं है कि जनता आपको क्यों चुनेगी? ऐसे क्या कारण है कि जनता आपको चुने? मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ और बिजनेस को भी अच्छी तरह समझता हूँ और गांव में भी हमारे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मैं काफ़ी काम करता हूँ। और बहुत सारा ऐसा है कि जो हमारे लोगों में जो पीने की आदत है और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग दारू का बिजनेस करते हैं, मैं बंद करवाने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम उनको कम तो किया जा सकता है। इसलिए हम हमारे लोगों का आर्थिक रूप से जो मजबूत करना है उसी में हो। यहाँ पर पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोज पलायन पर जाते हैं, उसके लिए क्या सोच है आपकी? सर जी, उसमें यही है कि रोज़गार के लिए और जो मजदूरी वाला जो है वो आज कोई भी दूसरा व्यक्ति 300 से 400 रुपये दे रहा है और शासकीय मजदूरी है 204 रुपये और अभी बढ़ के 221 रुपये हुई है। तो शासन की जो मजदूरी है वो बहुत कम है, इसलिए मजदूर पलायन कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा उधर जा रहे हैं। तो हम इसको लगभग 800 रुपये करने की मांग करेंगे सरकार से और कम से कम मजदूरी के रूप में 800 रुपये मिले हर व्यक्ति को। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देख लो, प्यून को देख लो, सफाई कर्मी को देख लो, इनके क्या है 6 से 7 हज़ार में क्या होता है। आप कम से कम शासकीय मजदूरी 800 रुपये होना चाहिए और कम से कम उनका महीने का 24,000 रुपये होना चाहिए। ये मेरा मांग है और सरकार में अगर मैं जाता हूँ सबसे पहली मैं यही मांग उठाऊंगा। जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? भरपूर मिल रहा है, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े, महिला, पुरुष सभी का मुझे 100% समर्थन मिल रहा है। आपके संगठन में भी 2 फाड़ दिखाई दे रही है। ये तो कहने की बातें हैं। देखो, राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाले काम करें और ग्रामीण स्तर पे हम काम कर रहे हैं। जो निचले स्तर पे काम करते हैं वही जानते कि क्या फेस करना चाहिए और वहाँ पे क्या फेस करना पड़ता है। आप जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनको कोई सीख देना चाहोगे? मैं उनको यही सीख देना चाहूँगा कि आज तक 15 साल एक व्यक्ति ने किया है और 5 साल एक व्यक्ति को दिया है। वो गांव में गांव अभी तक जा नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आज भी अगर वो इतना काम करते तो घर पे वोट लेने नहीं जाते, इतनी भीड़ नहीं दिखाते। पैसा देखिए।
लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे हो रहे हैं इलियासपुर, क्या कहना आपका? ये हमारे जयस संगठन की ताकत है। आज हमने जयस संगठन खड़ा किया है तो वो बोलना सिखा रहा है, और आज जिनका निर्दलीय इतने खड़े हुए हैं वो जयस संगठन की ताकत है कि हम कम से कम बोलना तो सिखा दिए और लड़ना सिखा दिए इनके सामने।